मौसम का तकाजा है, हम टूट के प्यार करें। दुनिया वाले इकरार करें, चाहे इनकार करें। एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती, एक कमल शर्मा। सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो अलबेला प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी दिन से और कई सारे साथियों की फरमाइश थी, जिसमें कि काफ़ी हमारे कुछ सीनियर व्यूअर्स भी हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं और उनकी काफ़ी दिन से एक डिमांड थी कि कुछ किया जाए और क्या किस चीज़ के लिए जाए, तो विविध भारती को वापस से शॉर्ट वेव पे लाने के लिए। और सच्चाई हमें भी पता है कि अभी शॉर्ट वेव की क्या स्थिति है हमारे देश में, और इसके बावजूद हमने एक मुहिम शुरू करने की कोशिश की है और आशा है कि जितने भी रेडियो लवर हैं वो इस मुहिम से जुड़ेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं उसको फॉलो करके अपनी आवाज़ और अपना समर्थन इस मुहिम के साथ देंगे। और इस मुहिम को शुरू करने से पहले मैंने अपने कुछ साथियों से भी बात की जो कि काफ़ी क्लोजली इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और जिनको काफ़ी दुख पहुंचा था जब विविध भारती शॉर्ट वेव से बंद किया गया था। तो उन सब साथियों से सलाह लेके ही मैंने ये मुहिम शुरू करने का फैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि आप सब रेडियो लवर और आप सब साथियों का मुझे पूरी तरह से समर्थन मिलेगा। और आपको बताना चाहूँगा कि कल रात में ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक लिंक शेयर किया था और उस लिंक के थ्रू अभी तक कुछ 10 साथी उस पे अपना समर्थन दे चुके हैं, उस पिटीशन को साइन कर चुके हैं। और आई होप कि जो भी रेडियो लवर हैं और जो भी चाहते हैं कि विविध भारती शॉर्ट वेव पे वापस से आ जाए, उसके लिए उन सब से रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम के साथ जुड़े और कम से कम अपना सपोर्ट दें। और जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा हमारी बात उतनी मजबूती से आगे तक पहुंचेगी। इसके आगे का भी स्टेप्स है, पहले कम से कम समर्थन इतना तो मिल जाए कि कम से कम हम इस चीज़ को आगे लेके जा सके। और उस देश में जहाँ पे कि शॉर्ट वेव को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, उस देश में शॉर्ट वेव पे किसी खास स्टेशन को वापस लाने की मुहिम चलाना काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है। हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ किया जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस मुहिम से जुड़े, इस पिटीशन को साइन करें और साइन करने के साथ ही आप कमेंट भी डाल सकते हैं कि आप क्यों चाहते हैं कि शॉर्ट वेव पर विविध भारती वापस आए। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं भी आप इसको शेयर जरूर करें, तभी ये बात आगे तक पहुँचे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मुहिम के साथ जुड़े और जो भी अपडेट है आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जो भी अपडेट मिलेगी या फिर जो भी स्टेटस है इस मुहिम का वो आप लोग के साथ शेयर होता रहेगा। और विविध भारती को शॉर्ट वेव पर से 2020 में पूरी तरह से हटा दिया गया। अगर आप पड़ोसी देश की ट्रांसमिशन देखेंगे तो वो अपना कवरेज शॉर्ट वेव पे घटाने की जगह बढ़ाती जा रही है और हम डिजिटल के इस दौर में पूरी तरह से इंटरनेट पे निर्भर हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आप सबको पता होगा कि कुछ साइबर अटैक की वजह से एयरपोर्ट पे जितना भी सिस्टम था वो सारा काम करना बंद कर दिया था। क्या हो अगर कल को कोई साइबर अटैक हो जाए तो क्या होगा हमारे डिजिटलीकरण का। तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन जरूर होना चाहिए कि किसी आपातकाल में दूर दूर तक आपकी आवाज़ एक सशक्त माध्यम के थ्रू पहुंच सके। इसके लिए शॉर्ट वेव का होना बहुत ज़रूरी है और शॉर्ट वेव पे स्पेशली विविध भारती जो कि हमारा एक आइकॉनिक स्टेशन रहा है रेडियो सिलोन के बाद। हालांकि रेडियो सिलोन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का है, लेकिन उसी को टक्कर देने के लिए विविध भारती को शुरू किया गया था हमारे भारत में। और इतने सालों तक प्रसारण होने के बाद इसको सडनली बंद कर दिया गया और कारण ये दिया गया कि इस पे 70 से 80 करोड़ का खर्चा आता है इसको चलाने में। आप एक बात बताइए, इतने हम डेवलपिंग कंट्री हैं और इतना हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें क्या एक शॉर्ट वेव स्टेशन को चलाने के लिए, एक शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन को चलाने के लिए क्या हमारे पास फंड नहीं है? ये जस्टिफाइड नहीं है और ना ही डाइजेस्ट होने वाली चीज़ है। इतने मिलियन रेडियो लवर हैं इस देश में जो अभी भी चाहते हैं शॉर्ट वेव रेडियो वापस से जिंदा हो और उस पर
एटलीस्ट विविध भारती को वापस लाया जाए, क्योंकि शॉर्टवेव पे एक से एक आइकॉनिक स्टेशंस थे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो रीजनल चैनल जो कि आपके शॉर्टवेव पे थे उसको लाएं, जैसे कि आकाशवाणी का लखनऊ, भोपाल, ये सब शॉर्टवेव पे पहले अवेलेबल था। तो हमारी डिमांड ये नहीं है कि आप इनको लाएं, एटलीस्ट जो नेशनल लेवल की जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी, विविध भारती, ARFM गोल्ड, रेनबो, साथ ही ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, ये सब जो प्रसारण होता था उनमें से कम धीरे धीरे करके, अभी तो सारे की डिमांड हम लोग नहीं कर सकते, कम से कम विविध भारती को वापस से जरूर लाया जाए। आज के समय में विविध भारती आपको सिर्फ FM स्टेशन पे मिलेंगे और मीडियम वेव के कुछ फ्रीक्वेंसी पे। आप अगर ये बोलेंगे कि विविध भारती का अपना कोई फ्रीक्वेंसी है जिसपे कि पूरा दिन जब भी विविध भारती का ट्रांसमिशन होता है, ये प्रोग्राम्स आते हैं तो वो आप सुन सकते हैं, ऐसा एक भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। और जो लोकल FM स्टेशनों पे जब विविध भारती का प्रसारण होता है तो बीच बीच वो अपना भी प्रसारण करते हैं और उनके अपने एड्स आते रहते हैं, तो उससे ये फीलिंग नहीं आती कि हम विविध भारती सुन रहे हैं। और विविध भारती का कोई ऐसा अगर नेशनल लेवल पे अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी हो और वो शॉर्टवेव से ही संभव है कि शॉर्टवेव पे अगर विविध भारती आता है तो आप पूरा इंडिया में, इवन इंडिया से बाहर भी आप इसकी प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ मीडियम वेव पे भी डालते हैं तो उसकी भी एक रेंज सीमित सीमा के भीतर ही होती है। और जब आप शॉर्टवेव पे प्रसारण दे ही रहे हैं एक्सटर्नल सर्विस के रूप में, तो क्यों ना एक फ्रीक्वेंसी ऐसी भी होनी चाहिए जिसपे कि विविध भारती का प्रसारण होता रहे। कम से कम इतने जो लाखों रेडियो लवर है, रेडियो लिसनर अभी भी रेडियो को जिंदा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, क्या उनके लिए इतना चीज एक सरकार नहीं कर सकती है, या फिर जो कंसर्न बॉडी है वो नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। और जहां तक मेरा मानना है, जो टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं उनमें से अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि उन लोगों को सच में रेडियो से लगाव हुआ भी होगा या लगाव है भी, क्योंकि जो मेन मोटिव होता है इन लोगों का वो होता है बिजनेस, और बिजनेस में आपको देखना होता है प्रॉफिट। बजट का हवाला देते हुए शॉर्टवेव को बंद किया गया, स्पेशली विविध भारती को शॉर्टवेव से। क्या हम उस देश से भी गए गुजरे हैं कि हम शॉर्टवेव पे एक विविध भारती का प्रसारण कंटिन्यू नहीं रख सकते थे? ये हमारी रेडियो के प्रति सोच को दिखाता है और उम्मीद करेंगे कि कुछ पॉजिटिव चीज़ हमें इस मुहिम से मिले, और जो भी कंसर्न टीम है या फिर जो इसके आगे में स्टेप्स लेने वाले हैं उससे हमें कुछ न कुछ पॉजिटिव साइन मिले। और इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूं कि विविध भारती को क्यों बंद किया गया था और क्या कह के बंद कराया गया था, क्या जस्टिफिकेशन दिया गया था, वो सारी डिटेल्स एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा बहुत जल्द। अभी फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं, पेटिशन साइन कर सकते हैं और हमारी इस मुहिम को अपना समर्थन दे सकते हैं। तो आई होप कि मुझे समर्थन मिलेगा। ये मुझे नहीं, ये आप सब की मुहिम है, इसके साथ जुड़िए और जो भी अपडेट होता है आपके साथ इस चैनल पे शेयर जरूर करते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी अपडेट आपको इस चैनल पे मैं लगातार देते रहूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस। मौसम का तकाजा है, हम टूट के प्यार करें, दुनिया वाले इकरार करें चाहे इनकार करें।